दोस्तों, आज हम वक्फ बोर्ड पर चर्चा करेंगे। जो वक्फ बोर्ड पर जो विवाद चल रहा है भारत में, क्यों चल रहा है, और जो भारत सरकार ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं वो उसके ऊपर ये विवाद चल रहा है। तो आज हम इस पर बात करेंगे और मैं 5 मिनट लूँगा, आपकी ज़्यादा नहीं लूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है आपके लिए। तो सिर्फ 5 मिनट दें, ज़्यादा नहीं। तो वक्फ क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वक्फ है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो वक्फ एक ऐसी संस्था है जो मुसलमानों की दान की हुई जो ज़मीन है, डोनेट की गई जो ज़मीन है, उसको जो संभालती है, देख रेख करती है, उसको वक्फ बोर्ड कहते हैं। तो वक्फ ये जो है अल्लाह के नाम पे ज़मीन होती है, मतलब ये ज़मीन अल्लाह के नाम पे दे दी जाती है और इसके जो भी अब इससे इनकम होगी उसको गरीबों में उस पैसे को खर्च किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। मदीने में एक बाग था खजूरों का, उसमें बताते हैं कि 600 पेड़ थे। तो उस बाग से जो इनकम होती थी उस पैसों को गरीबों में खर्च किया जाता था, गरीबों की हेल्प करी जाती थी उस पैसे से। तो हमारे नबी के ज़माने से ये प्रथा चलती आ रही है। तो हमारे नबी ने जब ये बोला था कि इसको अब ऐसे ही चलाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, इसको ऐसे ही चलाना है जैसे ये चल रही है। तो ये 1400 साल से करीब करीब चीज़ चलती आ रही है प्रथा, और बीच बीच में विवाद भी हुए हैं। जब बीच में ब्रिटिश शासन आया भारत में तो उन्होंने इस संस्था को बंद कर दिया, इलीगल बता के। क्यों? इससे जो इनकम हो रही थी उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उन तक ये पैसा नहीं पहुंच रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार इससे हमको तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, उन्होंने इसको बंद कर दिया इलीगल बता के। बाद में फिर 1954 में फिर एक बार ये फिर एक्ट पास हुआ, इसको लीगल बता के इसको पास कर दिया। जब भारत सरकार आई देश आज़ाद होने के बाद, तो 1954 में फिर एक एक्ट पास हुआ और इसको लीगल पास कर दिया गया, और फिर ये चलती रही ऐसे ही। अब प्रेजेंट में भारत सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, उसने इसमें कुछ बदलाव किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं। विवाद ये है। तो चेंजेस क्या किए हैं? चेंजेस ये किए हैं कि अब जो वक्फ की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसको रजिस्टर्ड करने से पहले सभी पक्षों को नोटिस देना पड़ेगा। राजस्व कानूनों के तहत संपत्ति के जो मालिक होंगे, जो ओनर होंगे, उनकी पुष्टि की जाएगी, जिससे विवादित संपत्तियों की पहचान और समाधान संभव हो सके। और दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि वक्फ पहली बार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, गैर मुस्लिमों को इसमें वक्फ में डाला जाएगा, पहले नहीं थे। जबकि मुसलमानों का मानना है कि इससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन हो सकता है। तीसरा चेंजेस यह है कि वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। बताते हैं कि महिलाएं तो पहले भी थीं, लेकिन ये भारत सरकार कह रही है कि नहीं, अब कम से कम 2 महिलाओं की नियुक्ति जरूरी है। 2 महिलाएं इसमें रहेंगी हर वक्त, एक जो भी स्टेट बोर्ड होगा वहाँ पर। चौथा यह है कि अब वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका जो संरक्षण करेगा कलेक्टर द्वारा, कलेक्टर करेगा। पहले कलेक्टर नहीं करता था, उसकी जो जांच होती थी, देख रेख, वो मतलब कलेक्टर नहीं करता था, अब कलेक्टर करेगा। उसकी जांच जो करेगा, उसका जो सर्वेक्षण करेगा। पांचवा यह है कि पहले वक्फ जो न्यायाधिकार, जो वक्फ के संचालक होते थे, उनका जो निर्णय होता था वो अंतिम होता था, यानी जो संचालक जो उसको चलाते थे, जो उन्होंने डिसीजन कर दिया वो लास्ट होता था। लेकिन अब उनके आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाके आप 90 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है उस जमीन से। छठा क्या है कि शिया, सुन्नी, बोहरा और जो भी समुदाय हैं उनके अब बोर्ड अलग अलग बनाए जाएंगे। जितने भी फिरके हैं मुस्लिम में, उनके बोर्ड अब अलग अलग बनाए जाएंगे।
तो कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है और धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है, यानी सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगी वो जमीनें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताया है, क्योंकि इसका प्रबंधन केवल मुस्लिम द्वारा किया जाना चाहिए, इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बिल को संविधान पर हमला बताते हुए कहा है कि यह मुस्लिम्स को पीछे धकेलने का प्रयास है। तो इसमें ये जो बदलाव किए हैं बीजेपी सरकार ने, मुस्लिम्स इससे नाखुश हैं और उनका कहना है कि ये जैसे था इसको ऐसे ही चलने दें, तो इसको ऐसे ही चलने दें। तो अब आप तय करें कि ये सही है या गलत है, और कमेंट्स में अपनी राय दें कि ये जो भारत सरकार ने जो चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, सही हैं या गलत हैं। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।